नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए, सुबह सुबह के 5 बजे हुए हैं। दिल्ली अभी पूरी तरह से जागी नहीं है। जी हां, देश की राजधानी, गलियों में हल्की सी ठंड है। छतों पर टंकी से पानी टपकने की आवाज आ रही है और रसोई में एक महिला गैस जलाती है, केतली चढ़ाती है और नल खोलती है। पानी बहता है और ये पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ। वो सोचती भी नहीं है कि ये पानी कितना सच छिपाए बैठा है और वो जानती भी नहीं कि ये पानी जो उसके बच्चे के ग्लास में जाएगा, धीरे धीरे उसे बीमार बना सकता है, बहुत बीमार। 7 जनवरी 2026 दिल्ली विधानसभा के पटल पर एक मोटी सी रिपोर्ट रखी जाती है। रिपोर्ट किसी नेता की नहीं, किसी पार्टी की नहीं। ये रिपोर्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की। कागज बोलते हैं और वो जो कहते हैं वो डराता है। दिल्ली में सप्लाई हो रहा पानी बड़े पैमाने पर पीने लायक नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। आपकी दिल्ली में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो पीने लायक नहीं है। और इस पानी की सच्चाई आती है। कैग के ऑडिटर्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाते हैं। बोरवेल, रेनीवेल, अंडरग्राउंड पानी, सबके सैंपल लिए जाते हैं और इन सैंपल्स का नतीजा 16,234 सैंपल, 8,933 सैंपल फेल, यानी 55% पानी पीने लायक नहीं। हमारे यहाँ पे बेसिकली पिछले 1 वर्ष से गंदा पानी आ रहा है। इसको ठीक कराने के लिए हम कंटिन्यू एफर्ट्स करते जा रहे हैं। लेकिन अब जब कल हमने मीडिया के माध्यम से इस बात को आगे पहुंचाया, नेशनल लेवल पर पहुंचाया, तो अब जाके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो सतर्क हुए हैं और उन्होंने आज पूरी टीम भेजी है रिपेयर्समेंट कराने के लिए। और आज हमारा पॉकेट टैप के निवासी भी गए थे वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे हमारा बजट एलोकेट होगा तो हम ये पाइपलाइन भी चेंज कराएंगे। और कागज पर ये आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में ये हर दूसरे घर का ग्लास है और वो ग्लास मेरा भी हो सकता है और आपका भी। पानी की प्यास है और पीने की मजबूरी। दिल्ली को रोज चाहिए 1,680 मिलियन यूनिट पानी, लेकिन मिलता है कम, करीबन 25% की कमी है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए शहर ने जमीन का सीना चीर दिया है। बोरवेल, रेनीवेल, अंडरग्राउंड टैंक, पानी निकाला जा रहा है। पर सवाल ये नहीं था कि पानी निकला या नहीं निकला। सवाल ये था, क्या वो साफ भी किया गया। बिना इलाज का पानी कहीं हमें परोसा तो नहीं जा रहा है। क्या की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में 80 से 90 मिलियन गैलन पानी रोज, जी हां रोज, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी इलाज के सीधे हम तक और आप तक पहुंच रहा है। कोई फिल्टर नहीं, कोई शुद्धिकरण नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस नल खुला और पानी बह निकला। और इस पानी की जो हम और आप पी रहे हैं, इसकी जांच भी लैब में अधूरी हुई है। कहते हैं जो दिखता है वो सच नहीं होता। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS कहता है कि पीने के पानी की 43 तरह की जांच बेहद जरूरी है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की लैब में सिर्फ 12 जांच। आर्सेनिक, लेड, रेडियो एक्टिव तत्व, वायरस, इन सवालों पर लैब खामोश है। जब मीटर ही नहीं लगे हैं तो सप्लाई कैसे है। किसी भी व्यवस्था की रीढ़ होती है निगरानी, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट पर फ्लो मीटर ही नहीं है, जलाशयों पर मीटर नहीं है, बोरवेल पर मीटर नहीं है। मतलब ना ये पता चला कि कितना पानी ट्रीट हुआ और ना ये कि कितना कच्चा चला गया, अनट्रीटेड। एक पूरा शहर अंदाजे से चल रहा है, आधे सच आधे साफ पानी के साथ चल रहा है और बीमारियां धीमे से दस्तक दे रही हैं। क्योंकि गंदा पानी तुरंत मारता नहीं है, यह धीरे धीरे असर करता है।
आपके माध्यम से और भी मीडिया के सेक्टर आए थे, ये सब जल बोर्ड वाले अब हरकत में आए हैं और अब आके इन्होंने यहाँ पर हमारी सुनवाई करी है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें ये शिकायत है कि हमें 1 साल से गंदा पानी मिल क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे निवासी लोग रहते हैं। और हम आपसे यही माध्यम से आपके कहना चाहते हैं कि आप इस गंदे पानी का हमसे निवारण, हमें छुटकारा दिलवाएं, क्योंकि अब जल बोर्ड भी हमारे पॉइंट देख रहे हैं, कुछ फ्लैशिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो गंदा पानी है कि शायद उसका निवारण हो सके। पहले डायरिया होता है, फिर पीलिया होती है, फिर टाइफाइड आता है और फिर किडनी, लीवर और आखिरी में कैंसर। क्या चेतावनी देता है? भारी धातुएं, रेडियो एक्टिव तत्व अगर पानी में हो तो नुकसान सालों बाद दिखेगा। और इस रिपोर्ट के बाद जो एक आवाज उठी है, जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया यानी कि JSAI के सामने आता है। वो कहता है साफ पानी कोई सुविधा नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है जो सरकार को उसे देना चाहिए। मांगे एकदम स्पष्ट, बिना ट्रीटेड पानी तुरंत बंद होना चाहिए, BIS मानकों का पालन होना चाहिए और हर 15 दिन में जांच होना चाहिए जिसका डेटा सार्वजनिक हो। लेकिन इस पूरे मसले पर इन मांगों से इतर राजनीति है, शोर है। रिपोर्ट आई तो राजनीति भी आई, आरोप आए, जवाब आए, बयान आए, लेकिन पानी का स्वाद वही है। क्योंकि पानी में जहर है या नहीं, ये चुनाव नहीं तय करते, ये विज्ञान तय करता है। फिर वही नल अगली सुबह, वही नल वही पानी। फर्क बस इतना, अब आपको पता है कि ये पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा। ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये सुरक्षित है, और अगर नहीं तो जिम्मेदार इसका कौन है? क्योंकि जब शहर चुप रहता है तो जहर बहता रहता है, और जब जहर बहता है तो अपनों को मारता है, विश्वास को मारता है और धीरे धीरे खत्म कर देता है एक नस्ल भी। वो नस्ल जिसने वोट दिया उन राजनेताओं को जो शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये तय बात है, ये राजनेता कभी अपने एजेंडे में साफ पानी नहीं लाएंगे। बस ये मुफ्त अनाज लेकर आएंगे, क्योंकि इन्हें जिंदा रखना है आपको, क्योंकि पानी का असर धीरे धीरे जो होता है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। अगली बार जब अपने घर का नल खोलिए और उसमें से पानी निकले जिसका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करें, बच्चों की प्यास बुझाने के लिए करें, तो ये सोचिएगा कि कहीं आप इस ग्लास में प्यास का समाधान दे रहे हैं या फिर जहर दे रहे हैं। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।